वालेकुम, मैं बुशरा निसार। आज की टॉपिक जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि एक न्यू सेल ऑर्गेनेल आज हम स्टडी करेंगे। तो सेल ऑर्गेनेल में जो हम आज स्टडी कर रहे हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। इसे हम गोल्जी बॉडी के नाम से भी बोलते हैं और इसे जो डिस्कवर्ड है वो कैमिलो गोल्जी ने किया था सबसे पहले 1898 में। ये एक इटालियन साइंटिस्ट थे। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो पड़ा वो इनके नाम पर ही, गोल्जी के ही नाम पे पड़ा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो आते हैं इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या है। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कैनालिकुलर सिस्टम विद सैक बट अनलाइक द ईआर इट हैज़ अ पैरेलली अरेंज फ्लैटन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो सेम एज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलता जुलता है, बट ये एक कैनालिकुलर सिस्टम है, यानी कि इसमें कैनी जो कि पैरेलल लाइंस की एक अपीयरेंस आपको दिखती है। इसमें कैनॉल टाइप आपको दिखता है विद सैक्स। कुछ जो स्ट्रक्चर वो पैरेलल दिखेंगे, कुछ उसके आसपास की जो एरिया है उसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। और ये जो पैरेलली कैनॉल्स जो होंगी वो फ्लैटन मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स होंगी और उसके आसपास वेसिकल्स बने होंगे। यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो एक कैनॉल टाइप सिस्टम आपको नज़र आएगा, जिसमें कुछ सैक्स दिखेंगे, कुछ वेसिकल्स स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। तो इसको हम कहेंगे कि ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है और ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है और देखने में बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा ही, लेकिन ये उससे थोड़ा सा डिफ़र है। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो गोल्जी बॉडीज़ अपीयर एज अ नेटवर्क ऑफ अ थ्रेड इन अ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आप देखेंगे तो ये इसकी अपीयरेंस जो होगी वो थ्रेड लाइक होगी। दे आर कंपोज्ड ऑफ थिन मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैट लाइक सैक। कुछ स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल फ्लैट सैक जैसे दिखेंगे, कुछ जो है कि कैनॉल्स जो होंगे वो पैरेलली अरेंज होंगे न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब। अरेंज होते होते वो अटैच होंगे। द मेजर कंपोनेंट ऑफ गोल्जी बॉडी आर, गोल्जी बॉडी के कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स मीन्स 3 कंपोनेंट्स हैं। सिस्टर्नी फर्स्ट है, उसके बाद वेसिकल है, फिर वैक्यूल्स हैं। तो द नैरो फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आर नोन एज सिस्टर्नी। जो फ्लैट स्ट्रक्चर आपको दिखेगा बिल्कुल जो पैरेलली अरेंज होंगे और स्ट्रक्चर में भी साइज़ में भी थोड़े बड़े दिखेंगे आपको, वो सिस्टर्नी कहलाएगा। उसके बाद आपको स्मॉल ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, छोटे छोटे ड्रॉप्सलेट्स दिखेंगे जो कि वेसिकल कहलाएंगे। और उसी के तरह लार्ज मेम्ब्रेनस जो स्फेरिकल बॉडीज़ दिखेगी वो भी स्फेरिकल होगी, लेकिन साइज़ में वो थोड़ी बड़ी होगी और उसे हम वैक्यूल्स कहेंगे। जब हम गोल्जी अपैरेटस का क्रॉस सेक्शन करेंगे तो हमें उसमें 3 स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। फर्स्ट जो कि पैरेलली अरेंज्ड होंगे वो सिस्टर्नी कहलाएगा। सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कि फ्लैटेंड होगा बिल्कुल और एक के बाद एक ऐसे अरेंज होगा। तो फर्स्ट जो होगा वह सिस्टर्नी हो गया। दूसरा जो आपको स्मॉल ड्रॉपलेट्स दिखेंगे वो वेसिकल्स हो गए। उसी तरह बड़े स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, ये क्या है, ये वैक्यूल्स हैं जो कि लार्ज राउंड सैक होगा। ये इसका क्रॉस सेक्शन जब हम करेंगे तब ये इसका स्ट्रक्चर हमें नज़र आएगा। अब आते हैं हम इसका होल स्ट्रक्चर अगर देखें गोल्जी बॉडी का तो वो हमें किस तरह दिखता है। ये आपको इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखेगा कि बाहर से किस तरह से दिखता है। तो जो वेसिकल्स हैं वो 2 तरह के होंगे, एक स्मूथ होगा और दूसरा क्या होगा, कोटेड होगा। तो जो बिल्कुल प्लेन सरफेस होगा जिसका, वो स्मूथ होगा और जो जिसका रफ सरफेस होगा वो कोटेड वेसिकल होगा। और ये जो फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर था उसका जो ये स्वेलन पार्ट है उसको हम बोलेंगे सैक्यूल्स। और ये इसकी यूनिट मेम्ब्रेन है और ये इसका इनर फेस है और ये इसका आउटर फेस है। और इसी तरह का ये स्ट्रक्चर हमें नज़र आएगा और ये ऐसे ही फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते होते ये न्यूक्लियस से जाके बिल्कुल करीब हो जाता है। ये इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं हम फंक्शन की कि इसका फंक्शन क्या है सेल के अंदर। ये तो पहली बात प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही नज़र आता है। गोल्जी अपैरेटस का जो फंक्शन है वो क्वाइट जो है फुली सेटिस्फाइड नहीं है। किसी की कुछ अंडरस्टैंडिंग है और किसी की कुछ नहीं। तो द प्रिसाइज फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज नॉट येट फुली अंडरस्टूड। इट इज़ थ्रू टू बी एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटरी एक्टिविटी ऑफ द सेल। ये माना जाता है कि ये सेल की सिक्योरिटरी एक्टिविटी है
को करता है, यानी सीक्रेट चीज़ों को करता है। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, यानी कि ये कुछ ना कुछ सीक्रेट करने का काम करता है, बट फुली अंडरस्टूड नहीं है कि किस तरह के सीक्रेशन करता है। इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद सेल प्लेट फॉर्मेशन इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में सेल प्लेट्स की फॉर्मेशन में भी ये काम आता है। तो गोल्जी अपैरेटस को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से ही बोलते हैं, गोल्जी बॉडीज़ के भी नाम से बोलते हैं, और इसे कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था 1898 में। आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।